दोस्तों, सत्ता का लालच और भ्रष्टाचार इंसान को अपने ही देश से गद्दारी करने पर मजबूर कर देता है और इतिहास गवाह है कि भ्रष्टाचार और गद्दार साथियों के साथ मिलकर किसी भी देश को स्वतंत्रता नहीं मिली है। अमेरिका के द्वारा 20 साल मदद किए जाने पर भी अफगानिस्तान की सरकार आतंकवादी संगठन तालिबान से छुटकारा नहीं पा पाई। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत सर निक गाय ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान में हमारे साथियों ने जिस प्रकार हमारे साथ धोखा किया है उससे मेरा सिर शर्म से झुक गया है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अफगानिस्तान की सेना में लगभग 3.5 लाख सैनिक थे और उनके पास अमेरिका के द्वारा बनाए गए उत्तम हथियार भी थे, जबकि तालिबान संगठन में केवल 80,000 ही सैनिक थे। फिर भी तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और ये बात सोचने वाली है। वास्तव में अफगानिस्तान की सेना में 3.5 लाख सैनिक थे ही नहीं। तो अब सवाल आता है कि अफगानिस्तान के प्रशासन ने अफगानिस्तान की सेना की संख्या को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया। यह कड़ी कहीं न कहीं अफगानिस्तान के गुलाम बनने की वजह बनी है। चलिए जानते हैं इसको। दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रशासन के डेटा के हिसाब से अफगानिस्तान की सेना में लगभग 3.5 लाख सैनिक थे और अफगानिस्तान की सेना के लिए सारा खर्च अमेरिका के द्वारा भेजा जाता था। ऐसे में अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा अमेरिका को सैनिकों की संख्या का गलत डेटा प्रस्तुत किया गया, अर्थात अमेरिका को यह बताया गया कि अफगानिस्तान की सेना में लगभग 3.5 लाख सोल्जर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वास्तविकता में अफगानिस्तान में इतने सिपाही थे ही नहीं। जैसा कि मैंने भी बताया कि अफगानिस्तान की आर्मी के लिए सारा खर्च अमेरिका से आता था। ऐसे में अफगानिस्तान के प्रशासन ने अपनी जेब भरने के लिए कागजों पर सिपाहियों की संख्या को 3.5 लाख बताया। ऐसे में अमेरिका के सैनिकों के लिए जो भी पैसा आता था उसमें से बचा हुआ अतिरिक्त पैसा सीधा यहाँ के भ्रष्टाचारी और गद्दार नेताओं की जेब में जाता था। इसी तरह के और भ्रष्टाचार के चलते यहाँ के नेताओं का नैतिक पतन होता चला गया और हालात तो इतने बदतर हो गए कि पैसा तो 3.5 लाख सैनिकों के लिए आता था, लेकिन बहुत से सिपाही तो ऐसे थे जिन्हें आधा भी वेतन नहीं मिल पाता था। ऐसे में जो भी सिपाही बचे वो असंतोष के चलते सेना को छोड़कर भागते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ मंत्री भय और सत्ता के लालच की वजह से स्वयं के राज्य को तालिबान में विलय करने के लिए तैयार थे। इस स्थिति में यदि उनमें से अधिकतम प्रांतों के कुछ मंत्री स्वयं को तालिबान के सामने समर्पित कर देते हैं तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के डटे रहने का कोई मतलब नहीं होता। कुल मिलाकर कहने का सार यह है कि जब किसी देश के मंत्री ही भ्रष्ट हो जाते हैं और सत्ता के लालच में लिप्त हो जाते हैं तो उस देश का यही हाल हो जाता है। तो दोस्तों, यही कुछ कारण थे जिसके चलते अमेरिका के द्वारा 20 साल मदद किए जाने पर भी अफगानिस्तान की सरकार आतंकवादी संगठन तालिबान से छुटकारा नहीं पा पाई। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।